आइए साथियों, आप लोगों की सेवा में ये बाबा साहब का जीवन संघर्ष जो तर्ज वीरचंद आल्हा के माध्यम से आप लोग बराबर सुन रहे हैं, जिसके 2 भागों को आप लोग सुन चुके हैं। आइए तीसरा भाग आपकी सेवा में वहीं से आपने सुना था दूसरे भाग में, उसी से आगे कि 47 है आ गया अब 15 अगस्त की भोर, अब फहरा तिरंगा है लाल किला की अब तो प्राचीर। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता को छोड़ दिया और इस देश की सत्ता को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। क्या हुआ? अरे देश के प्रथम कानून मंत्री बनी गए। बाबा साहेब लिया बनाई, नेहरू गांधी पटेल सबने दीन ही अपनी मोहर लगाई। बेटा मनोज, पहले मंत्री कानून के रे बाबा को है लिया बनाए। नेहरू गांधी और पटेल ने सबने मोहर दिया लगाए। हुआ भाइयों, 29 अगस्त 47 को संविधान अध्यक्ष बना, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया बाबा साहब को। मेहनती कड़ी भीम ने करी कुल संविधान को दिया लिखवाए। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को बाबा साहब ने 24 घंटे में 18 घंटा बाबा साहब उस समय मेहनत करते थे पढ़ने के लिए। क्या हुआ? 26 नवंबर 49 को संविधान को लिया अपना। नया जन्म भारत का होगा, मनमा मिला पूरा संविधान। नया जन्म भारत का होगा, मनु का मिटा पूरा संविधान। मनु का विधान देश में चलता था वो खत्म हो गया और संविधान लागू हो गया। नारी मुक्ति पूर्णतया हुई गई, चाहे जो भी कर ले काम। संविधान जब बन गया तो संविधान में शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़ों, अछूतों को अधिकार क्या मिल गए? बिना फीस अनिवार्य जो शिक्षा, समान शिक्षा दी थी लिखा। नशा मुक्त भारत की रचना बाबा साहेब दिया बनाए। पढ़ाई लिखाई की पूरी आजादी, जबरदस्ती ना ले हैं काम। संविधान में लिखवा दिया बाबा साहब ने। इच्छा पूर्वक कहीं भी जावे, काहू को कोई रोके ना। और रोकेगा वो दंड को भागी, दंडित करी है वो सरकार। और बोलन की पूरी आजादी बाबा साहब गए दिलाए।
भाइयों दुनिया में संसार में समय किसी ने देखा नहीं। लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भगवान होता है, लेकिन मैं कहता हूं समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समता न्याय बंधुत्व आजादी बाबा साहब गए दिलाए। लोकतंत्र और राजतंत्र को वोट से राजा गए बनाए। जिनके पुरखों ने चौकीदारी की, आज उन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री बना दिए, मंत्री सांसद विधायक बना दिए। धन्य बाबा साहब। लेकिन क्या हुआ भाइयों, में मधुमेह से रे बाबा पीड़ित हुई गए हैं भाई। भर्ती भय अस्पताल के भीतर, आपन लेने का लगे इलाज। मनोज, देखभाल में जुटी थी महिला, उनका कहती शारदा कबीर, जो बाबा साहब के अस्पताल में सेवा कर रही थी। ब्राह्मण नारी व रही चिकित्सक, कबहू का करती का नहीं थी अबेर। शारदा कबीर जिसका नाम था, जब बाबा साहब मधुमेह से ग्रसित हो गए तो उसने बाबा साहब की सेवा किया। बाबा साहब सेवा से प्रभावित हुए। हुआ क्या भैया, समय समय पर दवा पिलाती, सेवायती करती विद्वान। क्या बात है गर्री, बहुत प्रभावित का बाबा साहेब से, चरणन में जगह का लीन ही फरमान। जब बाबा साहब उसकी सेवा से प्रभावित हो गए तो बाबा साहब ने उसी समय उससे दूसरा विवाह किया था। हामी का भरी गई बाबा साहेब, दोनों का हो गया विवाह। बौद्ध रीति से शादी हुई गई भैया, बौद्ध रीति से शादी हुई गई। चरण भीम के पाई पनाह, हमारी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे को बढ़ रही है। हमारी धीरे धीरे कथा दधाया ये को बढ़ रही है। इस भाव से भाइयों बहनों याद रखिए, बाबा साहब ने दूसरा विवाह किया। इधर सन 1951 लग जाता है और 1951 में बाबा साहब हिंदू कोड बिल को पास करवाते हैं। तो कैसे पास करवाते हैं आइए ध्यान दीजिए। अरे 51 का हिंदू कोड बिल बाबा का हो गया विरोध, इस्तीफा पद से दे दीना।
कीन्हा नहीं जरा संकोच, इस्तीफा पद से दे दीन्हा। बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जब हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया तो बाबा साहब ने कहा हमारे लोगों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो ऐसे मंत्री पद पर रहने से हमारा कोई फायदा नहीं। आज हमारे समाज के लोग चमचा युग में जी रहे हैं, बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल गए। बाबा साहब ने कैसे कानून मंत्री के पद को छोड़ दिया था। स्वतंत्र चुनाव लड़े बनी बाबा, यद्यपि गए हार, राज्यसभा पुनि गए भीम जी, तनिको नाही करी अबार, राज्यसभा पुनि गए भीम जी। राज्यसभा तो बाबा साहब पहुंच गए, लेकिन इधर तबीयत जो है बराबर बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य न बढ़िया बाबा ने देखा, बौद्ध धम्म ली हूँ अपनाई, 5 लाख अनुयायी लेके नागपुर में पहुँचे जाए, 5 लाख अनुयायी लेके। हिंदू धर्म को त्याग दिया था, बौद्ध धम्म लीना अपनाई। जब बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब को इतना इस धर्म में तिरस्कार मिला था, अपमान मिला था, पग पग पर जो बाबा साहब को याद आ रहा था। धन्य है वो पावन तिथि 14 अक्टूबर 1956, विजय धम्म का पावन दिवस। बाबा साहब जब 5 लाख अपने लोगों के साथ नागपुर पहुंचे थे। हिंदू धर्म को त्याग के बाबा बौद्ध धम्म लीना अपनाए, शारदा हुई गई सविता अम्बेडकर, नाम बदल दिया, शारदा कबीर से सविता अम्बेडकर हो गई। शारदा हो गई सविता अम्बेडकर, हिंदू धर्म दिया धकियाई, शारदा हो गई अम्बेडकर। और वहीं पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, लोगों को भी पढ़वाई थी। पूरी प्रतिज्ञा बाबा जी की जो उन्होंने थी उठाई, पैदा होना हाथ नहीं था, पैदा होना हाथ नहीं था, मरिहूं बुद्ध धम्म मा जाई, पैदा होना हाथ नहीं था। मनोज बेटा ढोलक बजावे, मधुरी तान रहे जो लगाई, रामाधार जी चिमटा बजावे, पिंकू घड़ा रहे खटकाई, रामाधार जी चिमटा बजावे। छंद के माध्यम से राधे कैसेट में दर्शाई, आज सभा के मध्य में देखो आनंद राज रहे सुनाई, आज सभा के मध्य में देखो। हुआ भाई 22 प्रतिज्ञा
अनुयायिन से बाबा साहब लिया कराई, त्यागे हिंदू परंपरा को, जीवन पुनः स्वस्थ हुई जाए, त्यागे हिंदू की परंपरा को। इस भाव से भाइयों बाबा साहब का जीवन संघर्ष आप लोग सुन रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष किया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और ये वही विजय जो है दशमी थी, दशमी की तिथि, जिस तिथि को मौर्य वंश में पैदा हुए महान सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा इसी को लिया था, इसीलिए जिसको आज दशहरा बोलते हैं। तो इसको दशहरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा कि महान सम्राट जो सबसे पहले थे, जो विश्व विजेता थे, महान सम्राट चंद्रगुप्त, जिनके ही खानदान में बिंदुसार पैदा हुए, उनका पुत्र अशोक सम्राट, जो भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया, और उसी मौर्य वंश की 10वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे महाराज बृहद्रथ मौर्य। जिस समय बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई तो वो मौर्य वंश के 10वें प्रतापी राजा थे। तो जब वो मारे गए तो उसी को नाम आज दे दिया गया दशहरा, यानी 10वां राजा उसी दिन मारा गया, हरा गया, तो उसी का नाम दे दिया गया दशहरा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। महान सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर उन्होंने चल करके उन्होंने अपने देश को जगत गुरु बनाने का संकल्प लिया और इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर को धम्म की दीक्षा लिया। ध्यान दीजिए भाइयों, इधर क्या हुआ कि काल अमरता का कहा और कब कैसे आए, और काल चक्र के सामने चला न कोई उपाय। क्या हुआ भाइयों, समय बीत रहा है। आज समय ने आकर के पहरा डाल दिया। बाबा साहब 26 नंबर में जो अलीपुर रोड पर कोठी में रहते थे, क्या हुआ? अरे 6 दिसंबर 1956 राति में महाकाल का था फरमान। 6 दिसंबर 56 में था महाकाल का जो फरमान। नहीं मालूम था लोगों को बाबा सुबह नहीं मिलेंगे। अंतिम सांस लिया बाबा ने दिल्ली वाले घर दरमियान। शाम को बाबा साहब देर रात तक पढ़ाई करते रहे। हमने बाबा साहब की उस जो एनसी रत्तू ने पुस्तक लिखी थी उसको मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि नानक चंद्र रत्तू देर रात तक बाबा साहब के पास बैठे थे। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे। धन्य है वो महापुरुष, महाविद्वान, महाज्ञानी, ज्ञान का प्रतीक। अंतिम सांस लिया बाबा ने दिल्ली वाले घर दरमियान। बुद्ध अनुयायी महापुरुष का ऐसे हुआ था परिनिर्वाण। व्याकुल सारे देश को बहुजन अश्रुपूरित है नयन मकान। नहीं मालूम था कि सुबह बाबा साहब को देखने को नहीं मिलेगी। लोगों ने सुना तो दिल्ली में क्या पूरे देश में शोक छा गया। व्याकुल सारे देश के बहुजन अश्रुपूरित है नयन मकान। बुद्ध
बुद्ध अनुयायी बाबा साहब का ऐसे हुआ था परिनिर्वाण। सवेरा हुआ, शोक छा गया इस समाज में। गरीबों का उद्धार करने वाला मसीहा चला गया, नारियों को सम्मान दिलाने वाला विधाता चला गया। चौपाटी के तट के ऊपर 7 दिसंबर गए पहुंचाई। बंबई में दादर चौपाटी में बाबा साहब की लाश को विमान द्वारा भेजा गया, पहुंचाया गया। पूरी बंबई जाम हो गई। भारत देश में गांधी के बाद में ये दूसरी किसी की शोक सभा हो रही थी, विदाई हो रही थी। चौपाटी के तट के ऊपर 7 दिसंबर दिए पहुंचाए। बौद्ध रीति के संस्कार से दीन ही अंतिम विदा कराए। बेटा मनोज, बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो आज भी नहीं गए क्योंकि हमारे हृदय में बसते हैं। भारत रत्न मिला 90 में, बाबा सदा अमर हुआ। ये इस देश का दुर्भाग्य, जिसने देश को संविधान दिया उसको भारत रत्न का पुरस्कार सन 1990 में मिल पाया। भारत रत्न मिला 90 में, बाबा सदा अमर हुआ। गांव गांव चौराहे ऊपर मूर्त रूप में खड़े दिखाए। कैसे कहूँ मैं काली डारो मेरी जीभ लपेटा था। खुद खबर नहीं बात समझे को मेरी जीभ लपेटा था। आज भी हर गांव, हर गली, हर चौराहे में बाबा साहब अपनी उंगली का इशारा कर रहे। लोग समझ नहीं पा रहे बाबा क्या इशारा कर रहे हैं। उठी अंगुरिया है बाबा की, मूक नायकी है फरमान। जानने वाले जानते, बिना जानने वाले उपहास करते। उठी अंगुरिया है बाबा की, मूर्ख नायकी है फरमान। एक व्यक्ति एक काम दिलाओ, दो का करे न कोई इंतजाम। इशारा कर रहे उंगली उठा कर कि एक आदमी एक ही काम करेगा, एक आदमी दूसरा काम नहीं करेगा। नौकरी कर रहा तो नेता नहीं बन सकता। नेता है तो कहीं दूसरा काम नहीं, फैक्ट्री नहीं चला सकता। मूक नायकी फरमान दे रहे क्या? 2 पद पे 2 वेतन कहा कोई सरकार से ले वही ना। इससे क्या होता है, और लोग रह जाते हैं, क्योंकि एक आदमी कई काम समेटे बैठा है तो और लोगों को मौका नहीं मिल रहा। इससे देश में बेरोजगारी बराबर बढ़ रही है। हमारे देश में हर साल गरीबी बढ़ती चली जा रही है। समझ में नहीं आता ये देश का क्या होगा। बाबा साहब तो संविधान बना करके चले गए थे। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया हो, अगर चलाने वाले लोग बढ़िया नहीं हैं तो संविधान बढ़िया साबित नहीं होगा। क्योंकि संविधान तो एक किताब है, उसको चलाने वाले लोग हैं जो संसद में बैठते हैं। उसको कैसे चलाते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हो कल्याण तुम्हारा सबका, यही व्यवस्था जब चली जाए। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है सबको समान शिक्षा होनी चाहिए,
किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। जहाँ गरीब का लड़का पढ़े वहीं एसपी, डीएम, एसडीएम, नेता, मंत्री, विधायक का लड़का पढ़े। लेकिन हमारे देश में आज़ादी का 70 साल हो गया, लेकिन आज भी समान शिक्षा लागू नहीं हो पाई। आज भी गरीब का लड़का खिचड़ी खाने जाता है और अमीर का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ता है। वो गरीब का लड़का इसीलिए कभी अमीर के कॉन्वेंट वाले के बराबर नहीं पहुँच सकता। पढ़ई वही जो पढ़ई गरीबवा वहे अमीरन की संतान, संविधान में लिखा है। और डीएम, एसपी, सीएम बेटा पावे शिक्षा सभी समान। कई तरह की चले न शिक्षा, इसकी रोक तुम्हारा काम। सभी लोग संविधान को पढ़िए, समान शिक्षा लिखा है, उसको लागू करवाने के लिए सभी लोग संघर्ष करिए, सभी लोग इसके लिए लड़ाई लड़िए। कई तरह की शिक्षा न चली है, इसकी रोक तुम्हारा काम। अगर न रोको तुमने इसको, ना हक लेना बाबा का नाम। हो संघर्ष विफल बाबा का मिशन अधूरा सब रह जाए। हो संघर्ष विफल बाबा का सब मिशन अधूरा रह जाए। जाति व्यवस्था खत्म कराना बाबा का अंतिम संदेश। बाबा साहब ने सोचा था सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा, कबीर के सपनों का भारत बनेगा, लेकिन हुआ नहीं। जाति व्यवस्था खत्म कराना बाबा का अंतिम संदेश। सोने की चिड़िया फिर बन जाई है, तब ही अपना भारत देश। बाबा साहब चले गए, उनके परिवार में लोग अभी बचे हुए हैं। अंतिम लाइन के रूप में आपके बीच में वीर छंद के माध्यम से भाग तीसरा आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ को बराबर दूर दूर पहुंचाएंगे, अपना स्नेह और प्यार में बराबर देते रहेंगे। पोता प्रकाश यशवंत जो भीम विरासती रहे चला। यशवंत राव अम्बेडकर, प्रकाश राव अम्बेडकर, बाबा साहब के पोता जो भी उनकी विरासत को आगे चला रहे हैं, ये उनके परिवार में भी जीवित शेष बचे हुए हैं। पोता प्रकाश यशवंत जो बाबा की विरासत रहे चला। आनंद राव यशवंत भी करते जो हैं उनके लहुरवा भाई।